अस्सलामुअलैकुम। सच गप में खुश आमदेद। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे 9 से लेके 10:30 बजे तक। 05141022357 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज सच गप विद रिदा इमरान इसका आखिरी शो है और फिर हम आपसे मिलेंगे। सुबह सुबह आपको उठाएंगे आके, आपके दिन का आगाज़ हमारे साथ होगा। हम K2 सहर के साथ हाजिर होंगे और वो क्या होगा वो भी आपको बताते चलेंगे। साथ साथ कोशिश हम करें कि आपकी राय को सामने रखते हुए हम एक मॉर्निंग शो को दुआ से डिज़ाइन करें, आपके सामने पेश करें। तो आप हमें कॉल के ज़रिए बता सकते हैं किस तरह के आपको शोज़ पसंद हैं। आपको पता है कि हम ज़रा गैर रवायती किस्म का काम करते हैं और K2 TV पर भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे थोड़े जो कि मोनोटनी को तोड़ते हैं। हम जो भेड़ चाल चली जाती है उसे थोड़ा सा हट के काम करने के आदी हैं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 05141022357 हमारा नंबर है। इसके अलावा तकरीबन 3 महीने का साथ रहा, एक क्वार्टर का साथ रहा आपके साथ और बहुत पजीराई मिली। बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान जो हमारे पास आए उनका बहुत शुक्रिया कि हमने कुछ को तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और वो आए, और जिन्होंने हमें कहा था कि हमने आना है आपके शो में वो नहीं आ सके, उनका मॉर्निंग शो में बुला लेंगे। और इसके अलावा जो मेरी पूरी टीम है इनका बहुत शुक्रिया। अम्माद है, कैमरा पर्सन है, मरियम, मेकअप आर्टिस्ट, सब लोग टेक्निकल स्टाफ जितना भी है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक सक्सेसफुल हमने क्वार्टर गुजारा। सच गप को हमने कोशिश की कि सिर्फ सच गप ना हो बल्कि इन्फॉर्मेशन भी हो, इसमें बहुत सी बातें भी हों और आपके पसंदीदा मेहमान भी हों। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ना वक्त की डेफिनेशन बदल जाती है कि लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। वही वक्त बड़ा भारी पड़ जाता है, गुजरता ही नहीं है। और वही वक्त अगर अच्छा हो और आप खुश हों तो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर जाता है। तो यूँ हमारा एक क्वार्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बड़े अच्छे से गुजरे। बड़े नए नए दोस्त बने, अच्छे अच्छे मेहमान आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ दोस्तों को दोबारा बुलाया और हर दिन हमारी कोशिश ये होती थी कि चाहे वो टोटके हों, चाहे वो कुछ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। नॉर्मली रेसिपीज़ मैं बनाती नहीं हूँ। और इसके अलावा मेहमान हों, कुछ भी हो। मुइज़ को हाउ कैन वी फॉरगेट मुइज़। बहुत ज़बरदस्त सिंगर हमें मिले और आइंदा भी उनसे मुलाकात होती रहेगी। तो इन सब के साथ वक्त इतना अच्छा गुजर गया कि आज हम इसका आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सिलसिला चलता रहेगा आगे। तो हमने सोचा है कि आपके लिए हम एक शोरील तैयार करें जिसमें हम आपको दिखाएंगे इन 3 महीनों के जो गेस्ट आए हुए। एक झलक सी है, कोशिश तो हमने की कि सबको दिखा सके, लेकिन जो यादगार रहे ना उसका हमने एक पैकेज तैयार किया है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने कोशिश की कि जहाँ नए सितारे आपके सामने आ रहे हैं, जो सितारों का मतलब से वो ही नहीं जो कि स्क्रीन पर नजर आते हैं, बल्कि ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द हजरात जो कि स्टार्टअप्स चला रहे थे, छोटा सा बिजनेस चला रहे थे और अपने नज़दीक वो भी सेलिब्रिटी हैं और सितारे हैं, वो भी उनको भी बुलाया। उनके हुनर को हमने आपको दिखाया भी, कोशिश की कि आप सीखें भी। इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस लोग भी आए जिन्होंने अपने अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गपशप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलना चाहिए, वरना वो दिन ज़ाया हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम K2 सहर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी राय इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, जैसे कॉल्स आवाज़ें मुझे आ रही हैं, कॉल्स आना शुरू होगी। 05141022357 पे कॉल करके मैं इसको जरा सीधा कर लूँ आप जो है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचें। हमारी भी कोशिश ये है कि सेगमेंट्स के ज़रिए और मेहमानों के ज़रिए और बातों के ज़रिए हम ऐसे आपके लिए मॉर्निंग शो तरतीब दें कि आप बाकी मॉर्निंग शोज़ को भूल के हमारे ही शो को पहले की तरह से देखें, उसको पसंद करें और फिर उसके शामिल भी हिस्सा आप हो सकते हैं, उसमें शामिल आप हो सकते हैं। किस तरह से? अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपको म्यूज़िक का शौक़ है। आपको याद है कि मुइज़ एज अ गेस्ट हमारे मॉर्निंग शो में आए थे और उसके बाद उन्होंने ऐसे अपनी जगह बना ली। तो यहाँ पे सिफारिश नहीं चलती है। अगर आपके पास हुनर है, आप में टैलेंट है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में कैमरे के सामने बात करने का सलीका है, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप K2 सहर का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे हस्बे रिवायत अब तक जितने हमने प्रोग्राम्स किए उसी तरह से इसी रवायत को आगे बढ़ाएं, इंटरेस्टिंग शोज़ आपके लिए लेकर आएँ। इस्लामाबाद के जितने भी सितारे हैं, जो यहाँ की सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी आते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स भी आते हैं। अगर आपको कोई सेगमेंट चाहिए ख़ास, वो भी हमें आप बता सकते हैं कि क्या सेगमेंट हो। हम और अगर आप उस सेगमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं, 1 सेकेंड बताती चलो, तब भी आप आ सकते हैं। तो बेसिकली हमारी कोशिश होगी कि हम जब अगले हफ्ते आएँ
तो फिर आपके लिए मज़ेदार सा एक मॉर्निंग शो जो है वो तैयार हो। और हाँ जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, देखो मुझे यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे सोच भी रही हूँ मैं। तो और दूसरा ये कि ये अब जो महीना आ रहा है अगस्त का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो 2 रीज़न है इसकी, बल्कि 4 रीज़न है, लेकिन हम सब के लिए जो इज्तिमाई की जो खुशी की बात है वो ये है 14 अगस्त। आज़ादी के हवाले से कुछ तैयारियां हमारी चलनी हैं, उसके आइडियाज़ भी हमें बताइए। मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से इस दफ़ा ना जो आज़ादी है ना हम बड़े डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं, बताऊंगी आपको। मेरा तैयारी मुकम्मल हो जाए फिर आप देखिए कि किस तरह से अब 14 अगस्त को हरा भरा और रंगीन बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है। तो जनाब ऐसा है कि एक टीज़र है हमारे पास, है जी अमाद साहब, टीज़र है। चलिए पहले टीज़र देखते हैं, बातों को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सेट। K2 सहर रिदा इमरान के साथ हर पीर और मंगल की सुबह सिर्फ K2 टीवी पे देखना ना भूलिएगा। हाँ जी, फिर देखना ना भूलिएगा। ये अभी आपने जो मेरे कुछ शोज थे उनके टीजर आपने देखे हैं, कुछ ऐसे ही जानदार से हमने प्रोमो भी बनाना है, फिर आपको वो भी दिखाएंगे ताकि आपको जहन में आइडिया हो जाए और फिर हमारे आप इतने आदी हो जाएं कि आपकी मॉर्निंग का आगाज हमारे बगैर हो ही ना। तो बहुत जल्द जनाब K2 से जो है आपके सामने हाजिर खिदमत होगा नए नए आइडियाज़ के साथ। हमें आप बता सकते हैं, देखिए दिन का आगाज़ होना है तो बड़े पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। मैं तो खैर इख्तिताम भी बड़े पॉजिटिव नोट पे करती हूँ, सच का अपनी कोशिश हमारी यही होती है कि इतनी नेगेटिविटी है, इतने मनफी रवैये और हालात ऐसे चल रहे हैं कि अगर कहीं से भी आप थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी सी कोई अच्छी बात, कोई मुस्कुराहट, कुछ ऐसा सलाम, तो फिर ज़िंदगी बड़ी उस लम्हे में आसान हो जाती है। फिर जब होश आता है तो पता चलता है कि ये रूटीन वैसी की वैसी चल रही है। लेकिन कम से कम ये हमारा वादा है आपसे कि K2 शहर में आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से होगा, एक मुस्कुराहट के साथ होगा। और अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए तो फिर सारा दिन जो है वो आप उसकी यादों में रहते हैं। तो हम आपकी यादों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलाएंगे, अच्छी सी बातें होंगी, कुछ सेगमेंट्स नए इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिन पर अभी काम हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो फिर आप कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथ ही रहेंगे। जनाब मेहमान हमारे जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ तैयार होने वाले हैं। हमेशा की तरह से सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म से इनका ताल्लुक़ है और बहुत मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद एक फिल्म इन्होंने बनाई है। वो कहाँ तक पहुंची, 16 अगस्त को रिलीज हो रही है, उसकी क्या स्टोरी है अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, ताकि जब वो यहाँ पे पहुंचे तो खुद इस फिल्म के बारे में बताएं। क्योंकि हमने तो हमारे देखिए हम नॉर्मली बात करते हैं सिनेमा के हवाले से, लेकिन मॉडर्न सिनेमा जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं, बड़े OTTs बन चुके हैं सिनेमास के अलावा, इसके अलावा बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो आ चुके हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया से लोग उठ के जा रहे हैं सिनेमास की तरफ, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का अपना एक जादू होता है। एक आर्टिस्ट की कामयाबी का अंदाज़ा लगाना हो तो हम देखते हैं कि अच्छा ये सिनेमा तक पहुंचे कि नहीं, कोई फिल्म ऐसी आई कि नहीं। इस टीम से आपको मिलाएंगे जिन्होंने करियर का आगाज़ ही मेरे हिसाब के मुताबिक एक फिल्म के ज़रिए किया है। नए लोग हैं, बहुत तवक्कुआत के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म का ये जो है 16 अगस्त को इसको रिलीज़ करेंगे। और जैसे कि अभी बात अगर मॉडर्न सिनेमा की हो तो उस्मान रियाज की जो मूवी, जो टोटली एनिमेटेड मूवी है द ग्लास, क्या नाम है उसका, द ग्लास वर्कर, आई गेस द ग्लास वर्कर, हाँ, तो वो रिलीज हुई भी है, लास्ट वीक जुलाई में रिलीज हुई थी वो, और पूरे पाकिस्तान में इसको देखा जा सकता है। 10 साल लगे थे उस्मान रियाज जो कि बेसिकली एक म्यूजिशियन है इस फिल्म को बनाने में। टोटली एनिमेटेड मूवी, तो जो लोग घर बैठ के तनकीद करते हैं या मॉडर्न सिनेमा से ज़रा खाइफ हैं तो वो ज़रूर जाके द ग्लास वर्कर को देखें। मैं खुद जाके देख कर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो आप टैलेंट को, पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज करना बात की बात है, आप जाके ज़रूर देखें। तो आज के जो मेहमान हैं वो भी हमारे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हैं, वो सिंगर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, प्रोड्यूसर भी है, इसके अलावा वो एक्टर भी हैं। बहुत काम हो रहा है, लेकिन
उनका एक गाना मैं दिखाना चाहूंगी आपको, जो कि उन्होंने खुद गाया है। अभी नाम उन्होंने इसलिए करी मैं कि नाम नहीं लेना, मैं सरप्राइज रखना चाह रही हूँ। मोहसिन अब्बास हैदर भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या वो होस्टिंग करते हैं, क्या वो एक्टिंग करते हैं और क्या उनकी आवाज़ है। तो एक सॉन्ग हम आपको दिखा रहे हैं। सॉन्ग का नाम है जी कमली, कमली नाम है। आइए देखते हैं, डिटेल आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आज अब आफ्टर द ब्रेक जरा रौनक बढ़ चुकी है, और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि सिनेमा में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फ्रेश टैलेंट आएगा, नए नए आइडियाज़ होंगे, और जैसे कि मॉडर्न सिनेमा है, एक बड़ा स्कोप है आपके पास, और बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं इस किस्म के डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि शायद आम जुबान में या एक आम सिनेमा में बात ना की जा सके। इसी तरह की एक स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। फाइनली इनसे मुलाकात हो रही है। बहुत हार्ड वर्क किया। एक फिल्म का ट्रेलर जो आप देखते हैं वो 2-3 मिनट का होता होगा, लेकिन उससे पहले जो मेहनत होती है, जो प्री प्रोडक्शन है, इसके अलावा प्रोडक्शन पे काम है, कास्टिंग से लेके डायलॉग, इसके अलावा लाइटिंग, और पता नहीं क्या कुछ होता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आती ना, जो जिस पे गुजरती है ना वो बताता है। तो आपको मिला रहे हैं सनक फिल्म की स्टार कास्ट से, जो कि 16 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, और मेरे साथ आप सब जाएंगे उसको देखने के लिए करीबी सिनेमा में, और फिर आपने उसके पोस्टर के सामने जाके ऐसे थम्स अप तस्वीर खींच के भेजनी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी, इस फिल्म की हीरोइन है, शी इज लुकिंग सो प्रिटी, लेकिन सिर्फ खूबसूरती नहीं है, इधर भी बहुत सा काम चल रहा है। आइए आपको मिलाते हैं जनाब शायरा रॉय से। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग शायरा। गुड इवनिंग टू यू टू, थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। अभी भी थोड़ा सा रह गया है। अरे अरे नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, आप दे सकती हैं आराम से। बहुत शुक्रिया सज कप में आने का। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि एक नई टीम आप लेके चल रही हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं, और हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। That means a lot. I was actually planning since long about this show. जी जी। हमारी कॉन्वर्सेशन भी जब हुई थी, सो मेरे शो में आना था ना, हाँ इसलिए। आपके शो में आना था, डिसाइड था, ऊपर की तरफ से, ऊपर से कॉल आई थी अच्छा। कि यहाँ पर रिदा इमरान का जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर ही सनक की कास्ट आएगी, इसीलिए फिल्म पोस्टपोन होती रही, क्योंकि वजह थी उसकी वो, हाय हाय हाय, सो सॉरी कि रिदा इमरान के शो में आएंगे, फिल्म तब रिलीज की जाएगी, उससे अच्छा पहले शुक्र नहीं है आपके लिए, इंशाल्लाह। देखना मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अरे that's so sweet. अच्छा, उनके साथ बैठे हैं जी, एक्टर हैं और एक कॉप का रोल किया है। ऐसे कॉप असल में कहाँ होते हैं भाई, मतलब हमें तो बड़े खौफनाक से कॉप नजर आते हैं जो देखते हैं, लेकिन है जी वारिस भट्ट। वेलकम वारिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी हैं? फिट फाट? ऑल सेट फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म? बस तैयारियां चल रही हैं, सरम गरम सब कुछ। दिल की धड़कन तेज हो रही है? धड़कन तो बहुत तेज है, बस 16 तक इंतजार है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ना किसी विलन से मिलूं, है जो मैंने इनके जहन में, जो उन्होंने मुझे बताया कि विलन हूँ मैं, तो मैंने कहा अच्छा वो है जैसे कॉलर के बेड के ऊपर से आ रहा होता है। हालांकि बड़ा अजीब सा मैं तारुफ कराया इनका, लेकिन ही इज मल्टी टैलेंटेड। इस फिल्म के विलन हैं, फिल्म मेकर भी लिखा हुआ है, फिल्म मेकिंग में कि किस तरह आए और विलन कैसे बने वो, क्योंकि जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है, ही लुक्स लाइक अ हीरो, लेकिन अपने आप को एक नेगेटिव रोल में लेके आना, क्या पता इसमें शायरा का कमाल हो कि उन्होंने चूज़ किया, और इसके लिए डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर को जो भी है बताएंगे आपको। मुनीब अली, अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा, वो हुडी लेकर आएंगे आप साथ? नहीं, अब सर्दियों में होता है शो तो डेफिनेटली लेकर आता हुडी, लेकिन ये जो किरदार मुझे मिला है, हाँ उसके लिए हुडी क्या कुछ भी मिल जाए मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नेगेटिव रोल ये आपके डेब्यू है, इससे पहले आप काम कर चुके हैं? अगर नेगेटिव करेक्टर से देखा जाए तो थिएटर को अगर मैं कंसीडर ना करूँ, फिल्म को कंसीडर करूँ, तो ये मेरा डेब्यू है। बट इससे पहले फीचर फिल्म एक मेरी आ चुकी हुई है, ये मेरी सेकंड फीचर फिल्म है, बट वो एक इंडी फिल्म है। अच्छा, आर्ट फिल्म है वो। अच्छा। फीचर फिल्म जो फेस्टिवल्स पे कवर कर रही है, उस पे बात नहीं करेंगे हम, पहले सनक पे बात करेंगे। सनक बस। बिल्कुल एक्साइटेड हैं, और 16 अगस्त का इंतजार है। और अगर मैं इस अपने करेक्टर की बात करूं तो ये मेरे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक एक्टर के लिए वो परफॉर्म करना, हाँ। उसको लेकर चलना, मेरी सोच में हमेशा इससे यही रहा है कि मुझे सिर्फ करेक्टर परफॉर्म करना है। सही सही, चाहे वो हीरो है चाहे वो विलन है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक्टिंग का मार्जिन होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये जो करेक्टर मुझे मिला, जैसे अभी आपने बोला कि ये शायरा की वजह से हुआ, तो ये वाकई में शायरा की वजह से हुआ। साड़ी पहन कर आई ना, ये सारा ये इन्हीं की वजह से हुआ। मैं कहता रहता हूँ कि यार मुझे हीरो के रोल्स दे दो यार, लेकिन कहती कि नहीं तुम स्ट्रॉन्ग एक्टर हो। वो कहती हैं, वो उसका उनका मानना है। लेकिन चले, अब ये आवाम बताएगी 16 अगस्त। आप नोटिस हो रहे हो ना,
देखो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है Actually- सॉरी मैंने हीरो को भी देखा था, लेकिन इनके इनकी वो आंखों का जो शॉट था इसके अंदर ये आ रहे हैं उस तरह से, मैं कहा है क्या हाल होगा। मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि जो विलन होता है उसका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है परफॉर्मेंस का। और जब बात की जाए सनक की, तो सनक कम्स फ्रॉम जफर। जफर इज अ कैरेक्टर जो मुनीब प्ले कर रहा है। सनक का मतलब क्या होता है? सनक का मतलब होता है जो फितूर और जुनून की हद क्रॉस कर जाती है, मोहब्बत जो लिमिटलेस हो जाती है और जो खतरनाक होती है, उसको कहते हैं कि तुम मेरी सनक बन चुके हो। सही सही सही। इसकी सनक मैं बनी उस फिल्म के अंदर। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसके अंदर। अगर हम इसके लफ्जी मायनों की तरफ जाएं तो सनक एक संस्कृत जुबान से निकला हुआ लफ्ज है जो कि हिंदी जुबान में आया। सही, और उसके बाद अब सनक किसी भी काम की हो सकती है। देखें, सनक दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वे में जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करें, आप बहुत पैशनेट हैं, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करती भी आ रही हैं और आपका वो ये काम, आपका पैशन, ये आपके काम की सनक कहलाएगी। ओके। अब जो नेगेटिव मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे नेगेटिव परफॉर्म करने की सनक है। सही सही। सनक को आप अच्छे वे में भी ले जा सकते हैं, सनक को आप बुरे वे में मतलब भी ले किसी जा भी सकते चीज की इंतहा जो होती है। हैं। जी, किसी भी चीज में जुनून, पैशनेट जुनून, होना, जुनून जुनून, होना। जज्बा, ओके, ओके। और वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होना, तो वो उस चीज में कंसीडर होता है। सही सही सही, ठीक हो गया। वाह जी वाह, कितना लर्नड किस्म का विलन है हमारा। और जी कॉप की तरफ हम आते हैं। फिल्म की तरफ कैसे आना हुआ मिस्टर कॉप? देखें, ये तो मेरी डेब्यू फिल्म है बेसिकली। ठीक है, मैं बेसिकली मॉडल हूँ। हाँ, और लग रहा है मुझे। इस्लामाबाद में मैं शूट्स वगैरह करता रहा हूँ। इस्लामाबाद में मैंने रैम्प्स किए हैं, शूट्स किए हैं। सैम राजपूत एजेंसी है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो, खैर इधर आने से पहले उन्होंने मुझे बोला था कि आपके बहुत अच्छे वो दोस्त भी हैं, आपको सलाम भी कह रहे थे। वालेकुम तो अस्सलाम। दूसरा उधर से मैंने स्टार्टअप लिया था मॉडलिंग का। अभी 6 मंथ्स पहले ही मैंने विंटर कैंपेन की है जन्नत मॉल्स की। काफ़ी उनका अच्छा ब्रांड है उनका। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद ये मेरी डेब्यू मूवी थी। ये बस मैं बैठा हुआ था तो अचानक से एक मैसेज आ गया किसी बंदे का, तो बॉडी शॉडी ठीक है, सारा कुछ सही है, तो एक कॉप के लिए एक रोल है तो तुम्हें फॉरवर्ड करूँ। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लो, क्योंकि एक्टिंग मैंने वैसे पहले कभी नहीं की हुई थी। अच्छा। तो उसने जी फिर फॉरवर्ड किया, तो शायरा से बात हुई, जो भी हुआ, अचानक से उन्होंने कहा बस ठीक है भाई, डन है, ओके। शायरा ने कहा ठीक है ओके, क्योंकि इनको एक चाहिए था, एक वो लुक चाहिए थी किसकी। मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ। कास्टिंग सबसे इजी इनकी हुई थी। अच्छा। सबसे मुश्किल कास्टिंग जो थी वो थी जफर की, क्योंकि मुझे डेफिनेटली कैरेक्टर ऐसा चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो रहे थे जो मुंह पे ना अजीबोगरीब किस्म की ड्राइंग्स करके मुझे सेंड कर रहे थे कि देखो हम साइको लग रहे हैं, हम मेरे तेरे लग रहे हैं, ये बगैर उसके साइको लग रहे थे बगैर मेकअप के। कोई ना वाइट कॉम्प्लीमेंट कोई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कोई जिन भूत चुड़ैलों की फिल्म नहीं बनानी। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको कोई मेकअप की जरूरत ना हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसने फिल्म में थोड़ा सा भी मेकअप होता है ना, मैंने इसको करने नहीं दिया। I wanted him नो raw. मेकअप थी, एक्चुअली नो मेकअप था। नो मेकअप लुक, इससे पूछिए आप। नो इसने मेकअप कोई नखरा नहीं किया कि मैं विलन आ रहा हूँ बगैर मेकअप के। नहीं ना, यही तो बात है विलन की। विलन के ब्रूजेस, विलन की जो रॉनेस है, विलन का जो रफनेस है, वो मैं दिखाना चाह रही थी। तो उनके ब्रूज असली थे? एवरीथिंग वाज Hey, by बात नहीं की। himself। नहीं, कोई मैंने कहा इतना इतना सड़क हो गया कि मार खा के ब्रूज लेकर आ गए। नहीं वो तो डेफिनेटली जहाँ क्लाइमेक्स की बात की है, तो वो अगर कुछ निशानात अभी तक जो एक चेहरे पे हैं, वो जो रहे हुए, वो मेरे बॉक्सिंग करियर से रहे हुए। और ये बात है 2014 से 2016 की, कि मैंने एक एमेच्योर बॉक्सिंग जिसे हम कह सकते हैं, अच्छा, तो अच्छा। बॉक्सिंग करता था। थोड़ा सा फिट रहने की थोड़ी सी एक वो जो टीनेज लाइफ में जुनून चढ़ता था, वो मेरा जुनून कुछ तजावज कर गया था। तो वो अगर कहें तो वो मेरी सनक जुनून थी। नहीं, सनक थी। एग्जैक्टली, मैं वही कहने लगा था कि वो मेरी सनक थी। तो वो आपको पता है, फिर वो स्पोर्ट इतनी सपोर्टिव है और बहुत मजा आता है वो स्पोर्ट खेलने का। तो उसको खेलने के बाद वो कुछ निशानात रह गए हुए थे, फिर उन्होंने कहा इसी को यूटिलाइज करते हैं और इसी से हम लेकर चलेंगे। और मजे की बात ये कि एक्चुअली में मेरा जो राइट शोल्डर था वो डैमेज हुआ था। यस यस। और इन्होंने, ये लोग इतने चालाक हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ एक फिल्म के अंदर शॉट है जिसके अंदर मुझे गोली लगती है, तो आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि आपको थ्रू आउट चलना है। अगर आप कोई छोटी सी चीज उठाएंगे तो आपको पेन होगी, और वो आपको बहुत नेचुरली रखना पड़ता है, आपको उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मेरे मामले में ये नहीं था, क्योंकि मैं कोई चीज उठाता था, कोई एक्शन करता तो मुझे एक्चुअल में पेन होती थी, और मैं उसको परफॉर्म कर रहा होता था, तो वो नजर आ रहा है कैमरा में। वाह वाह वाह, क्या शॉट दिया। अगर आए तकलीफ है बेचारा बच्चा। और वो बैकेंड में यही चल रहा है कि अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर कोई है भी नहीं, कोई यहाँ पर कोई मालिश कर दे, ठीक है। और वो हम लोग शूट कर रहे थे बहुत ही सर्दियों में,
हुंजा में, हाँ वैसे भी दर्द वगैरह जो निकल आते हैं ना ठंड और में, वो ठंड में तो थोड़ी सी चोट हुंजा लगे तो वो क्या खूबसूरत पाकिस्तान की जगह है। मैं वही बताना चाह क्रेडिट रही गोज थी टू यू कि आपने इतना प्यारा उसको पोर्ट्रे किया, स्विट्जरलैंड से कम वो लग नहीं रहा है ना। एक्चुअली में हमारा पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से कम है भी भी नहीं। हम अगर बात करें टूरिज्म की तो इस फिल्म का जो इंटरवल के बाद स्टार्ट होता है एक पैराग्राफ या एक स्टैंस, वो सारा का सारा नॉर्दर्न में ओपन होता है। अच्छा। और वो इतना हसीन है कि इवन जो हमारा स्टार्टिंग ओपनिंग शॉट है उसमें खानपुर डैम में हमने शूट किया था, ये उस अपना शॉट खानपुर में डैम? हाँ अच्छा। हाँ वहाँ हमने एक सीन शूट किया था, जबरदस्त, very तो nice। बकायदा पीछे पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है ना, तो मैंने कहा ये फिल्म जहां भी ट्रैवल करेगी दुनिया में जिस भी सिनेमा में लगेगी, वो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड रिलीज है, तो उनको पता चलेगा हाँ ये पाकिस्तानी फिल्म है, क्योंकि उसमें झंडा प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा लहराता हुआ हवाओं के साथ। एंड बात वही कर रही थी मैं, कास्टिंग की बात हो रही थी, तो जो जफर की और जो हीरो है हमारी फिल्म के जुबैर शारिक जो कि आज अवेलेबल नहीं है, इन सब की कास्टिंग 70 80 लड़कों की ऑडिशन क्लिप के बाद हुई थी। ये तो मुझे ऑन द वे शूट में, हम हुंजा जा रहे हैं, ये ऑन द वे मुझे मिले। अच्छा अच्छा, I just, ये बस डेस्टिनी था। इट वाज आई लाइक हिम एज अ पर्सन, खूबसूरत लड़का था। मैंने कहा ओके ठीक है ले आओ, देखते हैं एक्टिंग कैसी होगी। उस टाइम मेरे पास बहुत प्रेशर था टू बी ऑनेस्ट विद एज अ प्रोड्यूसर, और फॉर्चुनेटली फिल्म आल्सो प्रोड्यूस भी किया आपने। ओके, स्टिल ग्लोइंग इधर प्रेशर के बाद भी बड़ा प्रेशर होता है अंदर पता है कि कितना कुछ बर्दाश्त करने के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि ऑलरेडी पोस्टपोन 2 दफा हो चुकी है। अच्छा ऐसा करते हैं, हमने बातें तो बहुत सारी। वेलकम बैक टू सच कप। सना की टीम हमारे साथ मौजूद है, शायरा है, उनके साथ बैठे हैं जी वारिस, और फिर है मुनीब। अगर मैं आपके फिल्मी नाम लूं, है ना, ज्यादा बेहतर नहीं है? कैरेक्टर में आ जाएंगे आप लोग। आप तो नहीं आएगा। क्या आंखें क्यों लाल हो रही है इस बंदे की? पता नहीं, मैं भी देख रही हूँ ना। मुझे लगता है जब असल में जफर कैरेक्टर आता है, चाहे वो प्रमोशंस पे आ रहा है चाहे स्क्रीन पे आ रहा है, इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस बेहतरीन शो पे आने की मेरी सरक थी जो आज पूरी हो रही है। अरे वाह, अब 100 खून माफ है भाई। अच्छा जी, हमारे गानों की बात भी हो चुकी है। इसको क्या हम कोलैबोरेशन कह सकते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द बॉर्डर और इंडिया? यस, मोस्टली मैं यहाँ पर नाम ले सकती हूँ उन कंपनीज के जिन लोगों ने मेरे साथ टाई अप किया है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि जैसे Amazon प्राइम हमारी OTT पे जा रही है थिएट्रिकल के बाद, जो कि बहुत कम होता है, और उसके अलावा डेफिनेटली जी नेटवर्क है जो हमारी फिल्म के जो सैटेलाइट की तरफ है, बी फॉर यू है, म्यूजिक की तरफ है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मी बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन, मैंने पूछा था कि आप उसको ऑनर करेंगी, जरूर करना भी चाहिए। मैं ट्रांस वुमन, आप पहली फिल्म है पाकिस्तान की जिसमें मेन कैरेक्टर आप करी हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। मैं थैंक यू सो मच। मैं इस चीज को जब हम लोग स्टार्ट पे आए थे तो डिस्कस कर रही थी आपके प्रोड्यूसर साहब के साथ, और मुझे मुनीब कहते हैं कि नहीं, ये एक बात बताना भूल गई है जो मैं कभी कभी वाकई में भूल जाती हूँ, और ये मुझे लगता है कि शायद मैं इसको अंडररेटेड चीज लेकर चलती हूँ, लेकिन आई थिंक नहीं होना चाहिए। वो यही है कि उन्होंने मुझे बताया कि एक ट्रांस लड़की आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में, और ये पाकिस्तान में पहली दफा एक फीमेल लीड के तौर पे आ रही है एक फिल्म में, कमर्शियल फीचर फिल्म में। सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी वेरी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ अ मोमेंट, और काफी बड़ी ऐसी बहुत सी ट्रांस खवातीन के लिए आप रास्ते खोल रही हैं जो आपको देख के मोटिवेशन उनको मिलेगी। अब वकला भी आ रहे हैं, ट्रांस खवातीन है, वकला हैं, एक्टर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, फैशन डिजाइनर्स भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो अब शायरा ने वो एक रास्ता, दरवाजा भी खोल दिया कि आप लीड पर भी काम कर सकती हैं, बतौर प्रोड्यूसर भी हूँ। प्रोड्यूसर भी हाँ, तो जेंडर की कोई इसमें कैद नहीं, टैलेंट होना चाहिए। और आई थिंक मैंने अपनी जो मेरी कंपनी है रॉय मोशन पिक्चर्स, उसके तरफ से मैं आने वाले वक्तों में, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को ही कास्ट करके अपने आप को ही प्रोजेक्ट्स लाइन अप करूंगी। I'm definitely gonna be giving chances to all the new transgender girls जिनको डेफिनेटली एक मैं लॉन्च कर सकती हूँ, या उनकी तरफ से एक प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ कि भाई अगर कोई आपको, क्योंकि मोस्टली आपको पता है ह्यूमिलेशन के तौर पे या एक मस्खरे के तौर पे फन वे में आपको खड़ा कर दिया जाता है प्रोग्राम्स में और ड्रामाज में और फिल्म में, कि इसके अंदर हम लोग इसके साथ मॉक करेंगे या इसको टीज करेंगे, तो वो एक
लाफ्टर आ जाएगा। जो एक गलत रिवायत डाली गई टॉक शोज में खास तौर पे, बिल्कुल। जब मर्द-ए-ज़ात को ट्रांस बना के बिठाया जाता है और उनकी तज़ीक और की जिस जाती तरह वो है। डिपिक्ट कर रहे होते हैं ट्रांस वैसे बिल्कुल नहीं होती। हाँ, मुझे तो हंसी भी आती है इसके ऊपर। हाँ। मतलब कौन सी ट्रांस जो ऐसे करके लड़ा के बातें करी, एग्जैक्टली और बड़ी बेढंगी सी विगें पहन कर, और आई डोंट नो, मतलब 2024 आ गया, हम किस जमाने में रह रहे हैं। सही है ना, लेट्स जस्ट चेंज द थॉट प्रोसेस। इस मॉडर्न एरा में आप सिर्फ अगर कॉमेडी की भी बात करें तो आपको बड़े अच्छे अच्छे नाम देखने को मिलेंगे। इनकी कम्युनिटी से भी बड़े अच्छे नाम है जो स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रही हैं, ठीक है। और उन्हीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो किसी एक बहुत अच्छे न्यू लॉन्च हुए चैनल पे उनका एक ड्रामा भी आया। और किसकी बात करें आप? अनाया रहीमी। अनाया की, हाँ, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। डॉक्टर मेहरा मोइज़ाबान। हाँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी करती थी और देन वो कर भी रही है आई गेस सो। और उसी के साथ ग्रीन एंटरटेनमेंट पे उनका वो एक एक ड्रामा आया था, सुहेल अहमद साहब के साथ आया था। बिल्कुल। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल। एक ऑनर होता है उनके साथ काम करना। उनको मैं तो थिएटर का बंदा हूँ, मैं तो सिर्फ उनको देखता होता था। और हम लोग सिर्फ जमीनों पे बैठ के सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस देखते होते थे। तो सीखते होंगे उससे। और इनकी कम्युनिटी के इतने अच्छे लोग मौजूद है जिनको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और बहुत से ऐसे लोग काम करें, इवन दो कि अगर आपने जिस स्टार्ट में मेरा नाम पढ़ा जिसके साइड पे लिखा हुआ था फिल्म मेकर, तो मेरी यूजली जो जितनी भी फिल्में हैं मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ। और मेरा जो एक मौजू जो होता है वो यूजली वो वाला होता है जिसपे लोग बात करने से घबराते हैं। जो जमाने में सोसाइटी में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आप सब उसके ऊपर बात करने से घबराते हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। तो मेरी अभी तक 3 शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाई हैं, जो लिखी भी हैं, जो इनकी नज़र की हैं, तो वो बहुत अच्छा एक इमेज क्रिएट करी है सोसाइटी के अंदर। और अभी मजीद भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं लिखता भी हूँ और ये लिखता मैं इस सेंस में हूँ कि वो सिर्फ अपनी फिल्में मैं खुद लिखता हूँ। सही। वो एक मार्जिन अच्छा मिल जाता है कि क्या अगर आप तीनों को लगता है कि आर्टिस्ट की तसल्ली नहीं होती जब तक उससे मर्जी का काम ना हो? बिल्कुल ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम वारिस, खामोश बैठे हुए फिर इस बात को आगे नहीं, बढ़ाएंगे आप मैं दोनों। डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, मेरा भाई नहीं आती भी ये सनक है तो विलन है basically। जफर का सनक नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये है नहीं, लेकिन देखिए जैसे कि ये भी प्रोड्यूसर भी एक्ट भी कर रहे हैं, ये लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, तो आई थिंक वो एक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जब तक मर्जी का काम ना हो। बिल्कुल ऐसी है। अब जिस भी फील्ड में देखें आप, मूवी में जाहिर बात है आप, अब ये प्रोड्यूसर, खाली ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये कहती है मैं प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस हूँ। मेरे ख्याल में ये मूवी बनाई ही इन्होंने, ठीक है। मैं बस कैमरा पकड़ना रह गया था आई थिंक, उसके अलावा सब काम इन्होंने किए हुए हैं। तो अगर उनकी मर्जी की चीज इतनी मेहनत के बाद भी ना बने तो जाहिर बात है वो इनके मेकअप भी इन्होंने किए हुए हैं जी। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे टच अप कर दिया जी। ऐसे ही मतलब लग नहीं रहा था प्रोड्यूसर कर रही है। प्रोड्यूसर नहीं लगता। ऐसे मैम आपको एक थोड़ा फनी बात बता दूं, अपने हीरो साहब की अभी एक दूसरे के बारे में बताना। अच्छा, अपने हीरो साहब की बताने लगी हूँ कि अक्सर ना जो जुबैर साहब हैं, ज़ाहिर मेन हीरो है, तो उनको हर टाइम ही हैव टू लुक अमेजिंग ऑन द स्क्रीन। तो उनको ये कहता है यार टचअप नहीं है। कभी कभी ज़ाहिर मेकअप आर्टिस्ट कभी कभी छोटे छोटे सीन्स के लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे। हमने 2 साल शूट किया इसके ऊपर फिल्म को। तो मैं खुद ही पकड़ के ना ब्रश पकड़ के उसके मुंह के ऊपर मेकअप करके मैं कहती आप खुश हो, ठीक है। वो अपने पंजाबी स्टाइल में कहता पड़ा मैं कर लेनी है, सही है। तो मैं चीजों को अपने नजरिए से सोचती हूँ कि अच्छा कोई और कर सकता है ना, Why can't we do it? इवन जो टेक्निकल भी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस फिल्म के थ्रू सीखी हूँ। और मैं इस फिल्म को आगे आने वाले वक्त में पता नहीं है ब्लॉकबस्टर होती है, एवरेज जाती है, फ्लॉप होती है, वो सब ऑडियंस के ऊपर है। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है इन अ वे ऑफ लर्निंग। बहुत कुछ सीखने के बाद आई थिंक जब मैं अब चाहे वो दूसरी फिल्म की तरफ जाऊंगी या चाहे मैं पार्ट 2 की तरफ जाऊंगी, मैं डेफिनेटली आई मेक इट अ वेरी बिग बैंग फिल्म। लाइक शायद इस चीजों से जो मैं सीखी हूँ तो मैं डॉट वहां बैठूंगी जहां पर कल को मुझे मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी जो इस फिल्म के थ्रू हुई हैं। सही। और बाकी वारिस जो बता रहे हैं, इन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम नहीं बताया, कबीर सहगल। कबीर सहगल 2000 करोड़ का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, इंस्पेक्टर कबीर सहगल। तो मेरा भी यही सीन है बेसिकली। मैं तो हूँ, सारी बात है, मॉडल हूँ, तो मेरा जो दिमाग है उसी तरह चलता है। तो ये मूवी मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी, ठीक है। अब जाहिर बात है हमारा शूट होता है, मॉडलिंग के शूट्स होते हैं, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, मोर देन 3 दिनों से ज्यादा नहीं होते शूट इतने। 12 दिन रैम्स भी होंगे 1-2 दिन के होंगे, 1 दिन में यार उसमें हमें
तकरीबन 15 डेज 12-15 दिन लगे। 12-15 एक दिन स्पेल लगे। एक स्पेल पता था। हाँ। अच्छा तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। उसके अलावा उसमें शॉट्स देना, अब इस एंगल से देना, फिर इसे अब मॉडलिंग में ये है कि एक कैमरा है, आपको उसको देखना है, आपने शूट दिए, चेंज किए, सब कुछ कर दिया। मूवी में आपका एक पीछे से एंगल आ रहा है, एक इधर से एंगल आ रहा है, फिर दोबारा वो बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए और नई अभी था। उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ, खैर, लेकिन ये कि मेरे लिए बहुत डिफरेंट Learning एक्सपीरियंस। experience हाँ इनके तो ज्यादा एक्शन सीन्स ही थे, जाहिर हाँ, सी हमारे बात है, थे एज ही अ कॉप। fighting। अच्छा मैं मोस्टली फिल्म में 90% तो रोई हूँ रो के, और मैं खुद के आंसू निकाल दी होती थी। मैंने कोई ग्लिसरीन बिल्कुल ग्लिसरीन यूज fix नहीं, वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं यूज की। और काफी इवन मेरे और मुनीब के काफी इंटेंस सीन्स थे इसके अंदर, जिसके अंदर जब आप फिल्म देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा डर लगेगा, यार इस लड़की के साथ ऐसा क्या है, कैसे कर सकते हैं? कौन कैसे कर, हाँ नहीं ये लगता ही कर सकता है। अच्छा अमाद कह रही है, अल्लाह का वास्ता शायरा से गाना सुन लो। अरे। इतनी मैंने तो कहा हम नॉन स्टॉप बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। क्या आप गाना सुनाएंगे, कौन सा गाना चूज किया है? डेफिनेटली जो हमारा गाना जो मेरा फेवरेट है, जिस गाने की कॉम्पोजिशन मैंने लिखी है, धुन मैंने दी है, लिरिक्स मैंने लिखे हैं, सॉरी, और करीब आने दे टाइटल ट्रैक जो मेरा ये और आप पूछ मुनीब रही है का कि बता रही है? ये करीब आने मैं दे। आपको बता भी नहीं ये मैं आपको बता भी रही और आगाह भी कर रही हूँ कि Very ये catchy हमारी line। फिल्म का सबसे मेन हाईलाइटेड सॉन्ग है, ठीक है। जो कि हमारी फिल्म के जितने भी बैकग्राउंड स्कोर्स हैं उसमें भी आता है इसका फ्लेवर, और टीजर ट्रेलर्स में भी इसके आप चंक्स देखते हैं। अच्छा, सही, और सही। इसकी बड़ी खूबसूरत सी धुन है with a lot of beautiful violins and pianos and Spanish guitar, जो Oh, कि wow। beautifully pen down किए हैं अदील सादिक ने। अच्छा। उस लड़के मतलब को ये मैं- वो गाना है जिसको सुन के आप खाम के रोमांटिक हो जाते हैं। हाँ रोमांटिक हो चुके, यानी करीब प्यार आने हो दे, जो, करीब आने दे, करीब आने दे। तो विलन आपके पास गाना आने दे, गाना आने दे, गाना आने दे। विलन आपके पास ही बैठा हुआ है। तुम मैं गाँव के बीच में आ जाते हो, कोई नहीं। अच्छा ले जी शामिल, चाय पी ली? हाँ रेडी हो जाए जी। टाइम नहीं मिलेगा, हाँ? थोड़ा वक्त नहीं मिलेगा इसमें, कितना वक्त चाहिए आपको? थोड़ा सा। चले ठीक है, आप दो एक मिनट काफी है? हाँ थोड़ा कहते वक्त मुझे आप दे दें। चलिए जब तक हम फिल्म के हवाले से बात कर लेते हैं, आप वक्त ले लें, हम इन दोनों से बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा नॉर्मली क्योंकि आप विलन की बात कर रहे हैं या आप कॉप की बात कर रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं कि जी इमेज ना मेरा वो ठप्पा ना लग जाए मेरे किरदार के ऊपर, आइंदा मुझे विलन का ही रोल मिलेगा या आपको ही उसका ही रोल मिलेगा, पुलिस ऑफिसर का। ये डर था? बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीजन मेरे पास अपने लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले मैं ढंग की एक्टिंग तो कर लूं, पहले पता तो चल जाए कि हाँ मैं कुछ कर भी सकता हूँ। हमारे यूजली एक्टर के दिमाग में सिर्फ पहली बात एक यही चल रही होती है कि यार मुझे ना एक्टिंग करनी, स्टार वाली एक्टिंग करनी है, कि जी हीरो ही आना है। उस चक्कर में हम एक्टिंग भूल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपने परफॉर्मेंस करनी है, आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आपको टाइटल क्या मिलता है वो बात की बात है। हाँ ये एक चीज आ जाती है कि जी ये इस चीज में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, ये इसी चीज के लिए बना है, तो फिर ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको मजीद मार्जिन मिल रहा है। आप ये थोड़ी सी ना बात को समझने की कोशिश करें कि आपको मार्जिन इसलिए मिल रहा है कि अगर लोग आपको समझ रहे हैं ना कि आप ये कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे वर्क करें। जब आप अपने पे काम करते हैं ना, तो वो एक पैकेज आपका खुद का तैयार होता है। जब आप उसको ब्लास्ट करते हैं ना, तो सारी दुनिया हैरान रह जाती है कि यार तुम तो ये वाला रोल कर सकते थे, लेकिन तुमने जब ये परफॉर्म किया, ये तो तुमने उससे भी जबरदस्त परफॉर्म कर मतलब दिया। एक्टिंग की सनक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मुझे इतना शौक था, मैंने पहला रोल ही लाश का कर लिया था। कैन यू इमेजिन? बड़ी इसमें कब बोल रहे हैं बेटा मामा आप मेरे बेटे ने फिल्म बनाई थी। एंड ट्रस्ट मी, आपने जो कैरेक्टर बताया ना, ये वाला कैरेक्टर भी बहुत से कम लोग अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। कोई पढ़ा रहे ऐसे 1.5 घंटा कोई रह सकता है? अच्छा हमारी मूवी में लाशें भी बहुत है ना वैसे। लाशें भी हैं? हाँ, और ये इस बंदे ने यार जितनी लाशें गिराई हैं, एक तो मतलब कि हर 10-15 मिनट बाद एक लाश तो एक गिरा रहा है बंदा, हाय अल्लाह। है ही ऐसा अच्छा, डैल। अब मैं ना आपको थोड़े से कैरेक्टर अब बताता हूँ मैं थोड़ा आपको। बताना, थोड़ा सा ही हाँ, बताऊंगा हाँ। कि लोगों को। कब 16 अगस्त को है ना? जी जी, तो रेड कार्पेट वगैरह कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे आए हैं? लाहौर। चलिए आप बताएं पहले जरा। अच्छा अब मैं अपने कैरेक्टर की थोड़ी सी बात करूंगा, वो ये कि इसके अंदर ये सिर्फ मार नहीं रहा, ये अगर प्यार करता है ना तो बहुत ही बच्चों वाला, बहुत ही खूबसूरत सा मासूम बनकर प्यार कर रहा है। ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और जब वो अग्रेसिव हो रहा है ना, तो वो हीरो से ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो extreme रहा है, दोनों वो चीजें उसकी- extreme है। वो बहुत एक्सट्रीम है।
अगर वो प्यार कर रहा है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा है और वो बहुत चालाक है। ही इज आल्सो वेरी कनिंग कैरेक्टर। ठीक ठीक। लोगों को लग रहा है कि यार हम इसको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे गिरा देंगे, कुछ कर देंगे, वो उनसे 2-4 हाथ आगे है। और उसके अंदर जो मुझे मार्जिन मिला ना, वो यही मिला है कि हाँ मैं इसको हर जगह पर अच्छे तरीके से मतलब कर दो सकता हूँ। एक्सट्रीम किए आपने, प्यार है तो शदीद प्यार, बच्चों वाला मासूम प्यार, बिल्कुल, बिल्कुल। villain है तो Boundaries कोई बिल्कुल नहीं। evil। बिल्कुल बाउंड्रीज कोई नहीं है इसकी। एक सीन है हमारा, मेरा और शायरा का, हाँ। जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ऑब्वियसली होता है ऐसा, हमेशा ऐसे मेरे साथ होता हुआ है जिंदगी में, जितना भी मैंने थिएटर किया हुआ है, कि मुझे पता है कि मैंने रिहर्सल्स में इस सीन पे ज्यादा काम किया हुआ है, उस पे लाइव क्लैप नहीं मिलती है। जो मैंने एमी सीन कर दिया ना, तो उस पे बहुत ज्यादा क्लैप मिल जाती थी। लेकिन इस वाले पे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसके अंदर उसके ना मूड शिफ्ट हो रहे हैं। वो 1 टेक शॉट है और 1 टेक शॉट के अंदर उसके 3 मूड्स हैं। सीरियसली जी, ऐसे 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 ऐसे, और वो जिस 3 मूड्स में वो जाकर चीज बनती है, निकलती है, जो लोगों के सामने आती है, वो मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद है। अच्छा, अभी हमने आपकी फिल्म का एक सॉन्ग सुनना है, देन वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, फिर शायरा का सॉन्ग भी होगा जो यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगी वो, और जो आप सीन ये कह रहे हैं उसकी थोड़ी झलक होनी चाहिए, हो सकता है? कौन सा सीन? कोई बता रहे को बहुत इंटेंस सीन है। वो अगर उसकी नहीं नहीं, वो चाहूंगा कोई कि नहीं है, यहीं पर ही होगा बस, आप जो कह रहे हैं ना वो नहीं, वो नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं सनक फिल्म का सॉन्ग जो कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज किया गया है और 16 अगस्त को रिलीज हो रही है, जो आप सबने देखनी है। लेट्स हैव अ लुक, ये सॉन्ग कैसा है। और पाकिस्तान में शूट हुआ है, सनक की पूरी टीम को क्रेडिट किया जाता है, पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया को दिखाया है उन्होंने। ऐसे ही नहीं कह रही मैं, गाना देखिए फिर बताइए कब, जिसमें सनक की टीम, सनक द फिल्म की टीम यहाँ मौजूद है। और अभी ब्रेक से पहले आपने बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग देखा, क्या उसके क्या सीनरी थी, क्या खूबसूरती थी। और एक जो एक रोमांटिक फिल्म, रोमांटिक सॉन्ग की जो डेफिनेशन होती है ना, बर्फ, साड़ी हवा में उड़ रही है और हवा चल रही है और म्यूजिक है एंड 2 ब्यूटीफुल पीपल सिंगिंग, बहुत खूबसूरत था। डिटेल आपको शायरा बताएंगी। डेफिनेटली अब्दुल राफी ने इसको गाया है और एस के कैलाश ने इसका म्यूजिक किया है, और इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत गाना है ये। पहले इसका एक म्यूजिक वीडियो था जिसका गाना हमने लेकर इसको फिल्म में डाल दिया और इसको प्लेबैक गाना बना दिया। सही, और जुबैर शारिक और मुझ पे पिक्चराइज किया हसन फरीद ने, बड़ा प्यारा, बड़ा एक कितने दिन लगे थे इस गाने के? हमारा ये आधा हुआ था शूट नारायण का गान में और आधा शूट हुआ था हमारा हुंजा में। तो बेसिकली हम लोगों ने पाकिस्तान का सही से टूरिज्म दिखाना था ना, वहाँ हमने बर्फ दिखा दी, यहाँ हमने ग्रीनरी दिखा दी। सो ऑन दैट नोट तो बीच में जो गैप आ जाता है वो मूड कैसे मेंटेन करते हैं आप? वो देखिए मेरे पे था वो मूड मुझे मेंटेन नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा झेलना था क्योंकि हम लोगों का काफी बीच में बड़ा गैप आ गया था। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सम इश्यूज बिटवीन द टीम, जिसकी वजह से फिर उस गैप को कवर करने के लिए मैंने ही जदोजहद की। एक पॉइंट पे आकर फिर मैं मुनीब को फोन करती थी और मुनीब आगे से जो अपनी तरफ से बेस्ट कर पाते थे वो करते थे। और फिर हमने इसको बड़ा एक तरीके से मेंटेन करके, क्योंकि इस फिल्म में हाल ही पोस्टपोन वाज नॉट ओनली द रीजन ये फिल्म रिलीज ना होने की। इस फिल्म को स्क्रैप में जाने की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी शूटिंग के दौरान ही। लेकिन मैंने इस चीज को मेक श्योर करवाया कि नहीं, सबकी मेहनत है, चाहे वो वारिस की हो, चाहे वो मुनीब जुबैर मेरी हो, बेनिश जॉर्ज की हो, किसी की भी हो, एवरीबॉडी डिड देयर यू नो एफर्ट्स इन इट। सबका दिल है स्क्रीन पे देखने का, अंदर से जैसे मर्जी हो। एज अ पर्सन आप जब खुद को स्क्रीन पे देखते हो तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट, वो बुलबुल आ जाते हैं। बिल्कुल। सो उसके लिए मैंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं की, मैंने पूरी टीम के लिए की है। इस फिल्म को रिलीज करने में बहुत मुश्किलात आई, बहुत सारे ऐसे फंडिंग्स की प्रॉब्लम थी, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी, लोकेशंस की प्रॉब्लम थी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, हमारे पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम थी, मी बीइंग प्लेइंग अ ट्रांस, नॉट प्लेइंग अ ट्रांस एज अ फीमेल लीड, ये भी बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी मैंने सारी प्रॉब्लम को मात देकर 16 अगस्त को रिलीज हो रही है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जी, इंशाल्लाह अच्छी होगी। और सावत के लिए कोई प्रीमियर वगैरह आप बिल्कुल प्लान करें। अच्छा, अब क्या आप आर यू रेडी फॉर द सॉन्ग? यस, आई एम रेडी, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। गाना मेरा बहुत दिल के करीब है और जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्म के गाने ही इसकी जान है। और वारिस जानते हैं इस बात को कि जब पहली दफा मतलब हम मिले थे, सो वी वर ट्रैवलिंग, और मैंने गाना सबको टीम को सुनाया था, और तब उस टाइम पे हमने ये गाना शूट नहीं किया हुआ था। और इनको भी बहुत पसंद आया था, और वो मेरा और मुनीब का सबसे फेवरेट गाना है क्योंकि हम दोनों इस गाने में मेरा एक ही गाना है।
आई दुख रखता है, एक ही गाना है मेरा। लेकिन अरे वो मेरे बेचारे का ही गाना। वो है जो गाना पूरी पब्लिसिटी में यूज हुआ है, और वो गाना वो है जो बड़ी सोलफुल कॉम्पोजिशन है। मतलब मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं जाकर उस गाने का, फिल्म के बारे में जिक्र जरूर करती हूँ। वो गाने का वो फिल्म जो है ना, वो एक किस्म का, उसके बगैर कोई उसकी जान नहीं है। टाइटल सॉन्ग कह सकते हैं। Wonderful, wonderful. I'll चलिए sing जी। some chunks of it and hope you like it. डेफिनेटली डेफिनेटली। शामिल रेडी है जी? जी जी जी। तुमको मैं यूं बाहों में भर जाऊंगा, जरा जमाने से लड़ जाऊं, कह रही मोहब्बत की ये रोशनी। तुमको मैं धुआं बन के थम जाऊंगा, जरा हवा से उलझ जाऊं, फिर रही निगाहों की चांदनी। करीब आने दे, 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 हाँ, करीब आने दे, वो करीब आने दे, करीब आने दे। सर्ख लब ये मेरे तेरे धड़कनों से कहे, सिमटी सी आंखों की नजदीकियां है बनी। होश खो ही गए मेरे, सांस रुकने लगे, ख्वाबों की रंजिश में सोहबत है तेरी छुपी। मैं तुम्हें तुम्हीं से चुरा जाऊं, सिलवटे बदन पे बना जाऊं, अब तलक ये चाहत या जिद है मेरी। करीब आने दे, हाँ, करीब आने दे, वो करीब आने दे, करीब आने दे, करीब आने दे, हाँ, करीब आने दे, करीब आने दे, करीब आने दे, Awesome, क्या बात है। इसके बाद भी ना करीब आने दे तो फिर छोड़ देना उसको। मैं खुद इस फील्ड में बहुत ज्यादा खो गई थी। लग रहा है आवाज जबरदस्त है आपकी इतनी, माशाल्लाह। लिरिक्स बहुत जबरदस्त है डेफिनेटली और बहुत मैटर करते हैं आजकल। मेरे गानों में लिरिक्स
ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट मेरी बात है। नहीं, आप खुद देखिए, मैं इसको लिखा मैंने है इस गाने को। Don't tell me। हाँ, मैंने खुद लिखा है। इसका म्यूजिक अदील ने दिया है, गाया आमिर ने है। मेल सॉन्ग है ये फिल्म का। अच्छा। और लिखा मैंने है, कंपोज मैंने किया था। और आई थिंक जब ये जो लाइन है ना, मैं तुम्हें तुम्ही से चुरा जाऊं, सिलवटे बदन पे बना जाऊं, ये वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है। ये इसकी भी फेवरेट लाइन है। अच्छा। फीमेल वर्जन भी आना चाहिए। फीमेल वर्जन आएगा, बिल्कुल आना डेफिनेटली आएगा। मैं कहूँ कोई और गाए, लेकिन फीमेल वर्जन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इतना एक्सप्रेस खवातीन ही करते हैं, हमारे हजरात नहीं करते। हाँ, ऐसा है ना, ही ये हम ही लोग हैं जज्बात से भरे होते हैं। देखिए, हम बहुत ज्यादा जज्बात से भरे हैं। बारिश का देख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसे बैठा हुआ। He has nothing to do with romance। And he is very romantic guy, और इसलिए खो गया हुआ था। हाँ, अच्छा, ये okay, मुझे नहीं पता था। पता नहीं ना। Anyways, we are left with 3 minutes only। Yes। और वो आपका सीन रह जाएगा मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप फिल्म को जितना चाहे प्रमोट कर सकते हैं। You are left with like 1 minute each। नहीं, आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट कि जो आपका जो चैनल है, जो K2 का चैनल है, जिस तरह से आप लोग पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी सारी, चाहे वो हेरिटेज हो, चाहे वो जितना टैलेंट हो, जबान हो, जितना एवरीथिंग विच कम्स एज अ लेबल एज अ पाकिस्तानी, जी। वो कोई और चैनल नहीं कर पाता। एंड दैट इज हाउ यू स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ अदर चैनल्स। एंड K2 की ये इस चीज के लिए बहुत शुक्रिया। हमने भी पाकिस्तानी फिल्म जो सनक बनाई है, वो पाकिस्तान में ही बनाई है। बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा आपके साथ मैच होकर बिल्कुल बॉन्डिंग है जी, हमारी बिल्कुल बॉन्डिंग है। हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, और इसको दिखाने वाले पूरी दुनिया को इतने खूबसूरत लोग हैं। क्योंकि नजर खूबसूरत होती है तो फिर आपको हर चीज अच्छी लगती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन एक गैम्बल है, आपने परेशान नहीं होना है, आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। इंशाल्लाह, है ना जी। क्या कहना चाहेंगे खौफ? मैं तो यही कहूँगा, देखें आप लोग बॉलीवुड पे जितना फोकस करते हैं, आजकल हमारी कम्युनिटी जितने भी लोग सारे हैं, ये सारे बॉलीवुड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से वो इतना ग्रो कर गई है। आपके लॉलीवुड जो था बहुत तगड़ा था पहले, आपको बेहतर पता होगा। तो अब अगर हम जब तक खुद इसको जो है ब्रेक बाय ब्रेक खड़ा नहीं करेंगे दोबारा, तब तक बेटर नहीं हो सकता। तो ये मूवी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप बॉलीवुड की मूवीज के लिए, हॉलीवुड मूवीज के लिए इतना शोरगुल और ये वो सारा कुछ है, इसके लिए भी करें। हाँ, ये हमारे अपने लोग हैं, इसको थोड़ा बढ़ाएं ताकि दोबारा से ये उसी लेवल पे आ सके जिस पे पहले थी। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। और ये मूवी बहुत स्पेशल होने जा रही है, स्टोरी आउटक्लास होगी। तो आप जब बाकी जो लोग देखेंगे उन लोगों को तभी पता चलेगा। मतलब देखना जरूरी है, पसंद देखना आए बहुत ना जरूरी, आए, पसंद वो आए बात ना की आए, बात हाँ जी। है। लेकिन जरूर जाके अपने टैलेंट को जरूर प्रमोट करें। जी जनाब। जी बस वारिस ने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं जो पुराने जितने भी शोज में भी यही कहता आ रहा हूँ कि एटलीस्ट गो फॉर द सेक ऑफ सिनेमा। सिनेमा की खातिर जाएं। अगर आप वक्त निकालते हैं अपने लिए तो पाकिस्तानी सिनेमा के लिए वक्त निकालें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो। अच्छी बनी है या बुरी बनी है, वो हम उसको बहुत पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर आप पसंद करेंगे ऑब्वियसली वो तो हम मोटिवेट होंगे। अगर आप पसंद नहीं करेंगे हम डबल मोटिवेट होंगे कि हमें पता होगा कि यार हमारी ऑडियंस देखना क्या चाह रही है, उसको पसंद क्या है। फिर ऑडियंस ये डिमांड कर रही है, जितना ये मेरा पर्सनल है वो ये कि कहते हैं कि जी नए चेहरे आने चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। नहीं जी, नए चेहरे आगे में तो आप जो है वो फिल्म देखने जाएं। और आपको 16 अगस्त जो है वो सिनेमा घरों के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए। मैं बस इतना कहूंगा कि बस अपने सिनेमा के लिए आए। सिनेमा को रिवाइव करने की बहुत सख्त जरूरत है। फिल्में तभी बनेंगी जब आप सिनेमा में आएंगे। वेरी राइट जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए भी, सनक 2, 3, 4 के लिए भी। जो भी करें और उसमें आप कामयाबी मिलती रहे, नए नए लोगों को आप साथ लेकर आती रहें। तो जनाब, ये था सच गप का आज आखिरी एपिसोड, लेकिन सफर अभी चल रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते K2 शहर के साथ। मॉर्निंग शो दोबारा से हम लेकर आ रहे हैं, और फिर ये टीम आएगी सनक की कामयाबी के साथ। we'll have to cut the cake as well। Yes, इंशाल्लाह। और अपने टैलेंट को, अपने मुल्क को जरूर सपोर्ट करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना, बड़ा आसान होता है किसी पे तनकीद करके उस पर उंगली उठाना, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इनकी जगह पे जाके आपको फिल्म बना के दिखाएं, वो नहीं होने वाला। इसलिए कम से कम इतना कर लें कि इनको सराहें, इनको सपोर्ट करें। जो आप दुनिया के लिए करेंगे वो लौट के आपकी तरफ आएगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत। मिलेंगे इंशाल्लाह विद K2 शहर। मंडे को आपकी सुबह मुलाकात करेंगे अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच सनक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।